गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक काम किए थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर, और कल मैंने पढ़ाया था आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग अ स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पर मैं कल काम किया था और कल मैं अच्छे डिस्कस भी किया उसको। उसके अलावा फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आपके सामने रखूँ। सबसे पहले पूछूंगा कि व्हाट इज द सीरियस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलोगे? ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? गॉस। व्हाट इज द स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला। है ना। उसके बाद स्नो रूल क्या दिया था? स्नो रूल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। उसके बाद आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आया। इसका एक और नाम क्या था? मैक्सवेल कोसेस्की रूल। उसके बाद क्लॉक फेस रूल आया। क्लॉक फेस रूल किसका रिवर्स है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल रिवर्स है। उसके बाद मैंने आपको कल सिखाया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका एक और नाम क्या है? मोटर रूल। उसका यूज मोटर में ही करते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट टॉपिक से फॉर कीजिए फास्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? कोई डिवाइस, इट इज ए डिवाइस पूरा हिल रहा है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तो ध्यान रखो, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस that converts, it is a device that converts electric energy into mechanical energy। मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में? तो मैकेनिकल एनर्जी। कहोगे सर ये मतलब क्या है इसका? आपने फैन या वॉशिंग मशीन या मिक्सर या ग्राइंडर, ठीक है, इन सारे चीज में, या आपका मतलब कि, या आप कह सकते हैं कोई व्हीकल्स है, गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, इन सबों में आपका यूज होता है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को लेकर के, करंट भी एक एनर्जी है, करंट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब मूव करने में काम आता है। ठीक है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लाइक मोटर बोला, लाइक मिक्सर बोला, लाइक ग्राइंडर बोला, लाइक वॉशिंग मशीन बोला, इन सबों में करंट देते हैं और जो उसमें मोटर लगा होता है उस मोटर के अंदर होता है कॉइल। वो कॉइल क्या करता है? रोटेट करता है, और कॉइल के रोटेट करने के कारण आपका फैन मूव करता है, ग्राइंडर का जो स्पिंड होता है वो मूव करता है, वॉशिंग मशीन का जो अंदर होता है वो भी मूव करता है। मतलब कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो करंट दिया वो करंट एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और वो करंट कन्वर्ट किसमें हो गया? तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट डिफाइन आपका हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन किसे पूछता है इसका? एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एग्जाम में पूछता है इसका, स्टेट द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए टॉपिक को क्वेश्चन रूप में, स्टेट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है, इस पर हम लोग को बात करना। बहुत ही आसान है, आपको बस समझना है ध्यानपूर्वक इसे समझ कर डिस्कस करेंगे अच्छे से इसको। अभी ध्यान देना होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले को प्रिंसिपल, सबसे पहला टॉपिक बनाओगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है?
प्रिंसिपल ये क्या होता है? It works on a principle that if a current carrying rectangular coil is placed in uniform magnetic field, then due to the couple of forces while start rotating, अभी आपको मे भी समझ में कुछ नहीं आया हो, लेकिन तुरंत समझ जाओगे हम जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो एकदम ध्यान पूर्वक समझोगे, बिल्कुल वो हार्ड नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब सिद्धांत क्या है, जो आपको याद होगा पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्यूज का प्रिंसिपल था, इट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, M3 works on the magnetic effect of electric current, electromagnet works on the magnetic effect of electric current. Just in the same way, वो आपसे पूछिए इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये कहता है कि अगर आप किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को किसके बीच रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखते हैं। अभी आप याद कीजिए कल पढ़ाए थे जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर फोर्स लगता है, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल भी तो बना होगा करंट कैरिंग कंडक्टर से, उसको जब फील्ड में रखेंगे उसके भी हर एक साइड पर लगेगा फोर्स, जिस कारण से वो भी मूव करेगा। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कौन, आपका इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल जो करंट को कैरी कर रहा है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर पुट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल पर क्या लगता है, कपल ऑफ फोर्स मतलब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा। कपल मतलब इक्वल और अपोजिट होगा। टू कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन देयर टू साइड्स टू व्हिच इट स्टार्ट रोटेटिंग। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसलिए बोला मैंने कि आप अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो करंट कैरिंग कॉइल मूव करना स्टार्ट करता है। उस मूव करने स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब तुम यहाँ से ये सीखे इलेक्ट्रिक मोटर वाला जो भी डिवाइस है, चाहे वो फैन हो, चाहे वो बल्ब, चाहे वो फैन हो या आपका कोई भी डिवाइस हो, उसमें जो कॉइल होता है वो रोटेट करता है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तभी वो रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो क्या होगा, मूव करेगा, चाहे फैन हो या फिर आपका मिक्सर हो, कोई भी चीज़। इसको हम लोग को अच्छे से समझना पड़े। ये डिफाइन आपको लिखा इसलिए गया ताकि मालूम चले कि उसमें होता वास्तविक में क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होगा, एक कॉइल होगा। कॉइल को कहाँ रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा। कॉइल में क्या पास करेगा, करंट पास करेगा, तब वो कॉइल क्या होगा, मूव करेगा। इसी मूवमेंट के कारण उसमें कौन सी एनर्जी आई, मैकेनिकल एनर्जी आई। क्या आप पढ़े, मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के पास मोशन के कारण भी आता हो। ऐसे 9th में पढ़े थे कि हाइट पढ़ो और मोशन दोनों हो तो उसे मैकेनिकल कहते हैं। यहाँ पर हाइट भी उसके पास कर सकते होगा ही, फैन के पास हाइट भी है, मोशन में भी है। जो आपका मिक्सर होता है उसके पास भी आप कुछ कर सकते हैं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि हाइट पर भी हो या ना, उससे मतलब नहीं है, बस यहाँ मतलब है उसे मूव करवाने से उसे। ठीक है, समझ क्या बोले, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आपको बस क्या करना है, कॉइल को मूव करवाना है। किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड के बीच। कॉइल में क्या पास करना चाहिए, करंट पास करना, तभी मूव करेगा। तो करंट जीरो होता है तो आप जानते हैं फॉर्ट जीरो होता है, और फॉर्ट जीरो का मूव करेगा नहीं सर, इसलिए करंट कैरिंग कॉइल लिखा है।
ठीक है, मिला इसको सब नोट कर लो, वीडियो से इसको वीडियो से ही नोट सब कर लो आप उसको, ठीक है ना। दिखाने के लिए हम टाइम आपको देंगे, ये समय कम से कम है। चलिए इसके बाद ध्यान देना अच्छे से जो बोल रहा हूँ। अब आइए इसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा। आपको जब भी कंस्ट्रक्शन लिखना हो, कंस्ट्रक्शन में आपको सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपका काम होगा कि आप उनमें जो जो डिवाइस यूज किए हैं सबका नाम लिखना है, समझोगे? ये मान लीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा तभी सीख पाइएगा इसे। ये आपके पास मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट है ये? इसे हम कहते हैं कनकेव मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये क्या है? साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है ना। और आप इस कनकेव मैग्नेट के बीच में किसको रखें? एक रेक्टेंगुलर कॉइल, मतलब कि कॉइल बना है तार का ही, ठीक है। या आप मान लीजिए कि तार है, देखते हो आप पंखा जब खोलते होगे तो बहुत सारा कपड़ा वायर टर्निंग क्या होता है, इस तरह से कोई चीज़ के ऊपर लपेटा गया, मान लो और एक रॉड ही है, 4 रॉड है, रॉड के ऊपर तार लपेट क्या बन गया वो, ठीक है। मतलब एक आप रॉड के ऊपर तार को लपेट दिए, क्या बन गई है? कॉइल बन गई। अब इस कॉइल के 2 एंड्स होंगे। कॉइल का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। दोनों एंड पर आपको लगाना है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का एक और नाम है कम्यूटेटर, और इसका एक और नाम है हाफ रिंग्स। यह स्प्लिट रिंग है। क्या बोला मैंने? स्प्लिट रिंग। या इसी को कहता हूं मैं क्या? हाफ रिंग्स। या इसी को कहता हूं मैं क्या? कम्यूटेटर। तीनों नाम सेम है। आप देखते होंगे जो अंगूठी पहनते हैं वो एक रिंग है, पूरा रिंग है, उसको बीच से काट दिए, हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट ये, दोनों पार्ट को तार से जोड़ दिए। मतलब कि मान लो बाबू ये रिंग अभी पूरा रिंग बनेंगे, हाफ पार्ट इसका ये हो गया, हाफ पार्ट ये, इस पार्ट को जोड़े तार से यहाँ और इस पार्ट को तार से जोड़े यहाँ। मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, यूँ इस तरह से। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, बीच में खोखला है कॉइल का, एक वाले से है, इसका एक मतलब इस एंड को तार से बढ़ा के यहाँ निकालेंगे, इसको तार से बढ़ा के यहाँ निकालेंगे, ठीक है। ए बी सी डी कॉइल है, एक एंड यहाँ निकाले, एक एंड यहाँ निकाले, करेंगे ना इसमें ना। अब इस एंड को जोड़े किससे? हाफ रिंग से, और यहाँ भी एक हाफ रिंग। हाफ रिंग यहाँ पर है, तार यहाँ निकला, यहाँ आया ना, टच के इसको टच करना है पीछे से, टच किया पीछे से। अब इस टच करने के बाद यहाँ पर 2 लगाना आपको ब्रश। इस ब्रश का नाम है कार्बन ब्रशेस। इस ब्रश को हम B1 कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं क्या? B2 का। ये दोनों ब्रश है और ये क्या है? कम्यूटेटर 1 कम्यूटेटर 2, स्प्लिट रिंग का आपका। या इसको R1 R2 रिंग। अब दोनों कार्बन ब्रश के 2 एंड जो है उसको जोड़ देना है इससे बैटरी से, ताकि करंट का सप्लाई स्मूथली हो सके इस सर्किट में। ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका 2 एंड जो आया उसको कम्यूटेटर से टच कर दिए। अब यहाँ पर क्या किए? टच मतलब वेल्डिंग कर दिए। टच मतलब वेल्डिंग कर दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद वेल्डिंग करना, यहाँ कहना सही होगा, वेल्डिंग कर दिया, वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रश 1 ब्रश 2 है, करंट यहाँ से गया, करंट यहाँ गया, करंट यहाँ गया, ध्यान देना है।
यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। पहला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग या हाफ रिंग या कम्यूटेटर। तो हो गया स्प्लिट रिंग, हाफ रिंग या कम्यूटेटर जो होता है वो करंट के डायरेक्शन को चेंज करता है आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। और सर कैसे पढ़ाएंगे हाफ के बाद। तो ये क्या करता है, ये करता है क्या, इट reverses the direction of current after every हाफ रिवॉल्यूशन। हर एक हाफ रिवॉल्यूशन के बाद करंट के दिशा को चेंज करने का काम करता है कौन, कम्यूटेटर। हर एक हाफ रिवॉल्यूशन के बाद करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है कौन, कम्यूटेटर। और सर कैसे, इसलिए आपको समझाऊंगा मैं। जब हाफ रिवॉल्यूशन कॉइल कर लेगा उसके बाद क्या होगा, इसका एक और प्लेट पकड़ने के बाद बस उसको भी याद करो, ये इंपॉर्टेंट होगा। कम्यूटेटर का काम क्या है, करंट के दिशा को चेंज करना आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। कहोगे सर कैसे, इसका जस्टिफिकेशन हम करेंगे, इस फिगर को अगला फिगर को पढ़ेंगे। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है, मैं बोल दिया हूँ जो यूज किए। पहला क्या यूज किए, पहला मैंने यूज किया स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। दूसरा क्या यूज किया हूँ, दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल। तीसरा क्या यूज किए, कम्यूटेटर यूज किए। चौथा क्या यूज किए, चौथा कार्बन ब्रशेस यूज किए। और पांचवा तो बैटरी जानते हो क्या। ठीक है, अब हर एक के बारे में लिखना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट में कहोगे कि देयर आर टू मैग्नेट, देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ABCD इज इलेक्ट्रॉनिक कॉइल का नाम मान ली ABCD इज इलेक्ट्रॉनिक कॉइल। कम्यूटेटर का वो C1 and C2 आर कम्यूटेटर, B1 and B2 आर टू कार्बन ब्रशेस। बैठ जाते हैं, हर एक का नाम जो लिखे आप लिखो, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अगर मान लेंगे देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट M and N, there are two poles of magnet M and N which will supply what, magnetic field। इसमें कहोगे ABCD is इलेक्ट्रॉनिक कॉइल, इसमें C1 C2 are the commutator, इसमें B1 B2 are the carbon brushes। और यहाँ लास्ट में क्या होगा, मेरा सवाल ये है कार्बन ब्रश लगाते क्यों है। कार्बन ब्रश आपका बना है ग्रेफाइट से, किससे बना है, कहोगे सर कार्बन ब्रश ग्रेफाइट से करना है। आप याद कीजिए पढ़े थे कि ग्रेफाइट, डायमंड और कार्बन तीनों एरोड्रॉप से, है ना। ग्रेफाइट बनता है किससे, कार्बन से बनता है। डायमंड बना है किससे, कार्बन से। तो कार्बन ब्रश जो यहाँ यूज किए हैं वो ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट के पास प्रॉपर्टी होती है लुब्रिकेंट का, हम सुने हो। ग्रेफाइट एक तरह का लुब्रिकेंट है, मतलब वो सॉफ्ट होता है। और ग्रेफाइट के बारे में आप ये भी जानते हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट यूज करने से 3 फायदा, एक तो करंट भी चल जाएगा और कॉन्टैक्ट जो आपका है सर्किट के साथ वो स्मूथ रहेगा। मतलब ब्रश यहाँ है, एक ब्रश यहाँ है, एक ब्रश यहाँ है, एक ब्रश कहाँ है, यहाँ लगा पीछे इसके। ये कॉइल जब मूव करेगा ब्रश के साथ इसका फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन को कम होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन ब्रश एक लुब्रिकेंट सॉफ्ट है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। फ्रिक्शन कम होगा तो आपका जो अनएवॉइडेबल एनर्जी था वो लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं फ्रिक्शन लार्ज अमाउंट में एनर्जी बर्बाद करता है। तभी तो फ्रिक्शन को कम करने ग्रेफाइट करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। क्यों करते हैं, फैन में साइकिल में तेल क्यों देते हैं, ताकि वो मूव फास्ट करे। तो ये पंखा तेज कब चलेगा, जब फ्रिक्शन कम से कम होगा। तो हम लोग कहना ये चाह रहे हैं कि कम्यूटेटर जो कार्बन ब्रश से जोड़े
उसका एक काम तो कहोगे कि सर स्मूथ कॉन्टैक्ट को देना, ग्रेफाइट से बना हुआ है तो गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा तो करंट लगातार हो देगा। मतलब इस कार्बन ब्रश का काम दो है, एक तो स्मूथ कॉन्टैक्ट को बनाए रखना कम्यूटेटर के साथ, और दूसरा करंट को सप्लाई करना, इसमें कॉइल करंट में सप्लाई। इसी को क्या ना, अगर मान लो हम ब्रश यूज नहीं करते, ब्रश यूज नहीं करते, सिर्फ कम्यूटेटर में डायरेक्ट तार को जोड़ देते हैं ऐसे। तार का जो होता है पार्ट कॉपर का, वो जब सीधे इसके कांटेक्ट में रहेगा तो बार बार वो क्या होगा, फ्रिक्शन से जल जाएगा ना, जल जाएगा तो बहुत यूज करना पड़ेगा। इसलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पहली बात तो यूज टॉलरेंस की, दूसरी बात फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के साथ साथ करंट को भी कंटिन्यूअस सप्लाई करने का काम किया। कौन? इसमें तो कॉइल। ठीक है, कार्बन ब्रश इंपोर्टेंट है। कार्बन ब्रश किस चीज का बना है? ग्रेफाइट का बना होता है। सब नोट करोगे, जो कार्बन ब्रश है ये बना किसका होता है? ये बाबू बना होता है ग्रेफाइट का, और ये सॉफ्ट होता है। काम क्या है? इट मेक्स व्हाट? इट मेक्स अ स्मूथ कॉन्टैक्ट विथ commutator and it makes a smooth contact with commutator and continuously supply electric current in the सर्किट। और सर्किट में लगातार ये करंट को सप्लाई करने का काम भी करता है। कौन? क्या समझ में आया? कभी प्रॉब्लम है? ठीक है, ये फंक्शन किसका है बाबू? कार्बन ब्रश का। कम्यूटेटर फंक्शन क्या है? बोल दिए। ठीक है ना, कम्यूटेटर का काम करंट को चेंज करना आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। कैसे? तो उसका जवाब बाकी है। इसका जवाब तो साफ दिख रहा है कि आपका कार्बन ब्रश बना है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, लुब्रिकेंट है, फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो कॉइल फास्ट मूव करेगा, कॉइल फास्ट मूव करेगा के साथ साथ और क्या करेगा? वो करंट को लगातार कॉइल में देने का काम कर रहा है। अगर डायरेक्ट तार जोड़ते, तार को सरा देते किसमें? कम्यूटेटर में, तो आपका यहाँ पर नुकसान था। एक तो तार बार बार फ्रिक्शन के कारण जल जाएगा, और दूसरी कारण आप दूसरा नुकसान क्या है? जब ये घूमेगा, घूमने के बाद बीच में गैप आएगा, गैप में फिर सर्किट ब्रेक कर जाएगा, है ना। ये नुकसान है किससे? कार्बन ब्रश नहीं यूज करते तो। इसीलिए आपको बताया ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपको लिखना है एम एंड आर स्ट्रॉन्ग में ABCD is a electrical coil which will rotate in between the magnet. C1 and C2 are carbon brushes which will reverse direction of current after every half revolution. कर लो ना, बस यही करो। C1 and C2 are commutator which will reverse direction of current after every half revolution. B1 and B2 are carbon brushes. It is made up of graphite which will make a smooth contact as well as supply current continuously at the coil. ठीक है, अच्छे से लिखिएगा, बार बार मैं बोल दिया उसको, बस नाम लिखना है इसका। B1 B2 are the brushes which will supply current as well as makes a smooth contact. C1 C2 are commutator which will reverse the direction of current after every half revolution. M and N are a strong field magnet that will supply a strong field to the coil. ABCD is a rectangular coil which will rotate inside the magnet. बस अपने लैंग्वेज में लिखना, बस इतना ही करना है। इसमें वर्किंग फिगर ड्रॉ कर दो, वर्किंग करते हैं कंस्ट्रक्शन में। नोट कर लिए इसको, नोट कर लीजिए या नोट घर में कीजिएगा, वीडियो से कर लोगे, कर लोगे ना, सबके पास मोबाइल है ना, यूज कर लोगे, डालते हैं इसको। चलिए अच्छे से वीडियो से सभी नोट कर लोगे। नहीं आता तो गाइड ग्रुप में नहीं होगा, ग्रुप नाम एक और यूज करते हैं मोबाइल ना। इनके पास नेट नहीं, बोल तो पहले हमको है नेट सबके पास, आपके पास प्रिंसिप डाल इसको, नोट सब कर लो तो बोल रहे हैं।
हाँ, कम्यूटेटर साथ में रोटेट करेगा, कॉइल भी रोटेट करेगा, ये करेगा। जैसे कि ये मान लीजिए कॉइल है और ये हमारे कौन है, कम्यूटेटर जी हैं, ठीक है। जब ये घूमेगा तो ये भी ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे चल जाएगा। बैटरिंग का मतलब क्या हुआ, इसको टच कर दिया, छुड़ा दिया, ठीक है, ठीक है ना। मतलब कि इसको फिक्स कर दिए, कम्यूटेटर के साथ फिक्स है कौन, ये तार। कॉइल घूमेगा तो ये भी घूमेगा, मतलब कम्यूटेटर ऐसे है ना, जब कॉइल घूमेगा तो ये भी ऐसे घूमेगा, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ेगा, इसका मतलब ऐसे 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 होते रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो सिंपल था। अब आइए वर्किंग पर। वर्किंग क्या होता है, नोट सभी को कर लो अच्छे से, बार बोलती है, जाने बोले। चलिए अब आइए वहां से क्या हुआ, ऐसे करंट यहाँ से इन किया, करंट बेचारा यहाँ गया, करंट फिर यहाँ गया, करंट यू यहाँ गया और यहाँ से फिर कहाँ चला गया, ठीक है। आपने क्या दिया, करंट दिया तो क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं। ये बाबू मान लो नॉर्थ पोल, क्या है, ये क्या है, साउथ। इन नॉर्थ लिए हैं, साउथ दें यहाँ ना, और देखिए कॉइल है हमारा, ठीक है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल, ये प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस। करंट यहाँ से इन किया, लगा। कौन है ये, एबी की बीसी की सीडी, ये डी, एबी है, ये भी है ना। चलिए एबी है, आपको दिखाई पड़ रहा, बहुत अच्छी बात है। दिखाई मान लीजिए नहीं पड़ रहा है, दिखा देते हैं आपको। ये लिख दिए ए, ये लिख दिए बी, ये लिख दिए सी और ये लिख दिए डी। चलिए फटाफट देखिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ए बी सी डी कॉइल, बी से एक तार यहाँ आया, सी से एक तार यहाँ आया, ये ऐसे है, ये ऐसे। कौन है, कंप्यूटर है। प्लस है, बैटरी यहाँ है, बैटरी का प्लस यहाँ है ना, प्लस से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करना है। तो करंट कहाँ से कहाँ गया, बी से ए गया, कैसे भी गया, बी से ए, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ गया, डी सी गया, चलिए डन ना। मतलब ये है क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। करंट गया इस कॉइल में ना, ये करंट कैरिंग क्या हो गया, कंडक्टर। ईवी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ईवी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ईवी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अंदर ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ। करंट कहाँ से कहाँ, बी से। बोर्ड को उठा दोगे यही फिगर बनेगा, जो मना है। बोर्ड को उठा कैसे कर दोगे ना, सेम यही फिगर बन जाएगा, तो यहाँ सोचते बोर्ड को उठाएंगे तो नॉर्थ यहाँ जाएगा ना, ठीक है। करंट का आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, निकालना क्या है, फोर्स। कौन सा रूल, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंड निकालिए। फील्ड कहाँ गया बाबू, तो फील्ड देगा आपका ये फिंगर, फील्ड इधर गया। करंट कहाँ गया बाबू, करंट गया 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 गया, सही है। करंट बी से गया ना, करंट बी से गया ना, देख लीजिए, बी से गया करंट, फिर यहाँ है नॉर्थ साउथ। हम कहाँ गया, हम कहाँ गया था, हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ गया, करंट बी से गया, हम कहाँ गया, डाउनवर्ड। मतलब इस एंड पर फोर्स कहाँ लगा, नीचे। कोई कष्ट किसी को नहीं। और ए बी एंड पर फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, एफ ए बी मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी डाउनवर्ड। इसका इस एंड पर करंट कहाँ गया बाबू, करंट गया है डी से, सही है। करंट डी से गया ना, करंट देगा, फील्ड है ये, थंब कहाँ गया, ऊपर, फोर्स कहाँ लगा, वेरी गुड।
क्या हो गया अपवर्ड एफ। कोई कष्ट किसी को कहोगे इस पर फोर्स डाउनवर्ड, इस पर फोर्स अपवर्ड, इस पर आइए। ये जो कंडक्टर है इसमें करंट यूं इस तरह गया, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरह। बोले मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच कितना बना एंगल? जीरो बना। जब एंगल जीरो तो फोर्स जीरो। वेरी गुड। मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन एडी इज व्हाट? कोई कष्ट किसी को? अब छोटा छोटा दो इंड यहाँ पर है ना, नॉर्थ से साउथ गया फील्ड, करंट गया साउथ से नॉर्थ, एंटी पैरेलल, तो भी फोर्स जीरो। मतलब ये दोनों पर फोर्स नहीं लगने वाला, फोर्स लगने वाला किस पर है? इस पर और इस पर। कोई कष्ट किसी को नहीं? इस दोनों पर फोर्स जीरो क्यों हुआ समझा दिए। इस पर फोर्स काम नीचे किया, इस पर फोर्स काम ऊपर किया। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपके पास ये कॉपी है, एक आदमी इसको नीचे दबा रहा है, दूसरा ऊपर उठा रहा है, तो ये बेचारा ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा? ऐसे घूम जाएगा। ऐसे घूम जाएगा तो आप भी फिगर में इसको यूं इसी तरह से घुमा दीजिए। सही है? यूं इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फाइल घूम गया। तो वर्किंग का मतलब कैसे काम करता है, कैसे काम किया समझा दिए फिगर में। कोई कष्ट तो नहीं है, यहाँ तक कोई कष्ट, आगे कष्ट होने वाला। आप लीजिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। क्या लगू? जीरो 180 साइन 180 का मान जीरो होता है। इसी कपल ऑफ फोर्स, इसी को कहते हैं कपल ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का जोड़ा है, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर। इसी कपल ऑफ इक्वल और अपोजिट फोर्स को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में टॉर्क कहते हैं। टॉर्क नहीं पढ़ना तो पूछे टॉर्क क्या होता है, कहोगे कपल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स constitute what? ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि the coil start rotating due to the torque। या आप टॉर्क नहीं जानते, जो coil start rotating because of two equal and opposite force acting on the side AB and side AB and CD बना, AB और CD बना फोर्स पे, इस पर तो फोर्स जीरो है दोनों पर। बात घूमना शुरू कर दिया, कोई कष्ट इसमें नहीं है। अब बाबू अब आते हैं कम्यूटेटर का क्या काम है, इसको अच्छे से नोट सब कर लोगे, ठीक है। अगला फिगर में बेटा ना, अगले फिगर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको ड्रॉ नहीं करूंगा तो आपका कम्यूटेटर वाला कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, गारंटी। क्लियर कर लीजिए, इसको थोड़ा छोटे में करेंगे हम, इसको थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, ध्यान देना आपको। एग्जाम में इसको सेकेंड फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड फिगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बाबू कैसे कम्यूटेटर करंट को चेंज किया, ये नहीं होता तो क्या होता। चलिए ध्यान देना, ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन के बाद। ए बी अभी शुरुआत में यहाँ था, सीढ़ी यहाँ था, हाफ रिवॉल्यूशन हो गया, यहाँ कौन आ गया? ए बी इधर आ गया, इधर आ गया। इसका मतलब हाफ रिवॉल्यूशन के बाद तो ए बी यहाँ आ जाएगा और सीढ़ी यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? कम्यूटेटर भी तो यहाँ होगा, ये C2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C1। कोई बात सुना इसमें? चलो अब ध्यान दीजिएगा,
अभी करंट जा रहा है C1 से C2, अब करंट जाएगा कहां से कहां, C2 से C1। कम्यूटेटर था तो क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर गया। इस केस में C1 से C2 करंट जा रहा है, और जब हाफ रिवॉल्यूशन पूरा किया तो ये घूम करके यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, ये यहाँ था, यहाँ आ गया, और ये यहाँ था तो अच्छा रहेगा। तो क्या दोनों अपना प्लेस चेंज कर लिया, प्लेस चेंज किया तो पहले C1 था जुड़ा हुआ प्लस वाले से, अब C2 जुड़ गया प्लस वाले से, तो करंट तो कहाँ से आया, C2 से C1 गया, यहाँ पर C1 से कम्यूटेटर था तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर गया ना। या यही हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटर विल इनेबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रिवॉल्यूशन। समझ आया, इसीलिए हम लिखा है। ये फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, समझाने ड्रॉ किए हैं आपको, बस प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझा दिए। वर्किंग मैं लिखाया नहीं हूँ, वर्किंग आप लोग खुद से बुक से लिखिएगा, समझा दिया। और लिखो वर्किंग में सुन लो क्या लिखोगे, दोबारा बोल रहा हूँ, सुना बड़ी मन। वर्किंग लिखोगे एकदम शुरुआत जैसे कर रहे हैं वो बोलेगा। वर्किंग में कहोगे व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD is placed in between the two poles of magnet, then force acting on side AB is downward, while force acting on side CD is upward, due to which it will constitute a couple of forces and coil start rotating, and after half revolution CD comes in place of AB and AB comes in place of CD, due to which the current will changes। इसी को अच्छे से बना जो बोला भाई, मैं जैसे जैसे कहानी स्टार्ट हुआ, when a current carry rectangular coil is placed in between the two poles of a magnet, ठीक है, then force acting on the side AB is downward, while force acting on CD is upward, due to which it will constitute a couple of forces and coil start rotating, and after half revolution the direction of current will change from where to where, from C2 to C1, due to the commutator। समझ गए ना। वर्किंग में इतना आपको लिखना है कैसे घुमाइए, और अच्छा से और बड़ा करना चाहोगे कहोगे व्हेन करंट इज पास फ्रॉम B to A, then it will rotate after applying driving left hand rule, सब कुछ को बाकी शॉर्ट ट्रिक में बोलती है भाई। प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल लिखा दिया आपको हम। वर्क कंस्ट्रक्शन में फिगर ड्रॉ करके जो जो चीज़ यूज हुआ उसके बारे में समझ लोगे, 2-3 लाइन। वर्किंग में जो वास्तविक में हुआ, जो रूल अप्लाई किया, फोर्स इस पर लगा, फोर्स ने किस चीज़ को बनाया, ये सारी चीज़। यही आपका एक मॉडल में, इसको अच्छे से आप लोग कीजिएगा। यही आज के लिए आपका होमवर्क होगा कि अच्छे से लिखिएगा। 5 नंबर में या 4 नंबर में एग्जाम में आता पूरा स्टेट प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सभी इसको अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना है।